सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ीवेद गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भोजन के नियम संबंधी 5 नियम जाने थे। आज फिर उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अगले कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आयुर्वेद के महर्षि विद्वानों के अनुसार हमें अपने पेट को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए और जब हमें भूख लगती है तो सबसे पहले एक हिस्से में कच्चे सलाद, फल और अंकुरित अनाज को जगह देना चाहिए। मतलब उनका तात्पर्य यह है कि हमें कच्चा अनाज ग्रहण करना चाहिए। फिर अगले 2 हिस्सों में हमें पके हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। फिर जो चौथा हिस्सा होता है उसे हमें पानी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और 5वां हिस्सा हमें खाली छोड़ना चाहिए। इस 5वें हिस्से को वायु के चलने फिरने के लिए छोड़ने की सलाह दी जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जितनी भूख लगती है उससे कुछ कम आहार ग्रहण करना चाहिए। आप लोगों ने पुराने लोगों के मुंह से कई बार ये कहावतें सुनी होगी कि जब भी परेशान होगा ज़्यादा खाने वाला होगा, कम खाने से कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा अपने पेट में 20% जगह खाली रखना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब भी मृत्यु होगी अधिक खाने वाले की जल्दी होगी। जो व्यक्ति कम भोजन करता है उसकी मृत्यु हमेशा देर से होगी। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमें बहुत तेज गर्म भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके बल का नाश होता है। और इसके विपरीत हमें बहुत ठंडा और सूखा अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अन्न ग्रहण करने से ये आसानी से पचता नहीं है और हमारे शरीर में कई सारे व्यवधान उत्पन्न करता है। इसी तरह हमें सड़ा हुआ, गला हुआ या बहुत दिनों तक रखा हुआ भोजन भी बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल मैंने बहुत सारे जॉब वाले लोगों को और बड़ी सिटी में ऐसे लोगों को देखा है जो लोग भोजन को बनाकर एक बार फ्रिज में रख देते हैं और उस भोजन को कई कई दिनों तक, महीनों तक चलाते रहते हैं। वो फ्रिज से भोजन निकालते हैं, गरम करते हैं और सेवन कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग उसे ठंडा ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आयुर्वेद के अनुसार बहुत विपरीत प्रक्रिया है जो आपके अंदर कई सारे रोगों को पैदा करती है। तो अगर आप लोग इस तरह भोजन को पकाकर फ्रिज में रखते हैं और लगातार उसका सेवन करते हैं तो इस आदत को आप बंद करिए। कुछ समय निकालकर ताज़ा भोजन बनाइए और उसे ग्रहण करिए। इसी से आपकी उम्र बढ़ती है। अब अगला नियम हमें ये बताता है कि हमें हमारी भूख से बहुत कम मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी भूख से बहुत कम भोजन करते हैं उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और उनकी ताकत कम होती है। इसी तरह हमें अपनी भूख से बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी भूख से ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपके अंदर आलस, थकान, सुस्ती, अपच, पेट फूलना, पेट की गुड़गुड़ाहट, कॉन्स्टिपेशन जैसे कई गुण पैदा होने लगते हैं। तो आप लोग हमेशा ऊपर बताए गए प्रथम नियम के अनुसार ही भोजन को ग्रहण करिए, जिससे आप चिरायु हों और आपका बल हमेशा बढ़ता रहे। अब अगले नियम की हम बात करते हैं। देखिए, आयुर्वेद ऐसा बताता है कि जिस पदार्थ को खाया जाए उससे आपके शरीर में रुचि पैदा हो, उत्साह पैदा हो और आप उसकी पुनः डिमांड करें। ऐसे भोजन को आयुर्वेद स्वादिष्ट भोजन की संज्ञा देता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने से आपका मन प्रसन्न रहता है, आपके अंदर उमंग, उत्साह का संचार होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। तो आपको हमेशा स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसी के विपरीत आयुर्वेद हमें ये बताता है कि अरुचिकर भोजन या ऐसा भोजन जो आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसे देखने से आपके मन में प्रसन्नता, उत्साह के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसी के विपरीत आयुर्वेद स्वाद रहित भोजन को ग्रहण करने के लिए मना करता है, क्योंकि स्वाद रहित भोजन ग्रहण करने से आपका मन अप्रसन्न रहता है, आप दुखी रहते हैं, आपका बल घटता है, आपके अंदर क्रोध की भावना जागृत होती है और आपकी उम्र घटती है। तो आयुर्वेद हमेशा स्वाद रहित भोजन को ग्रहण करने की मना करता है। मतलब अगर आपको भोजन से नाराज़गी हो रही है तो आप उस भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी उम्र कम होती है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य को खूब तेज भूख लगने पर ही
भोजन ग्रहण करना चाहिए और हमेशा अपने शरीर, अपनी प्रकृति और अपने देश प्रदेश के मौसम के अनुसार ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न रहता है, आपका बल बढ़ता है और आपकी उम्र बढ़ती है। साथ ही आयुर्वेद ये भी बताता है कि आपको ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो, स्वादिष्ट हो, रुचिकर हो और आपके लिए हितकारी हो। देखिए, आयुर्वेद ये भी बताता है कि आपको सड़े हुए, बासी, सूखे, अधपके, जले हुए, अपवित्र, झूठे और बेस्वाद भोजन को भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं और आपकी उम्र कम होती है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे भोजन की नियम श्रृंखला के अगले 5 नियम। उम्मीद है आप इन नियमों का पालन करेंगे और अपने आहार में निश्चित ही सुधार लाएंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप इस बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइए। उम्मीद है ये श्रृंखला आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। अगर आपको लगता है कि वैल्यू ऐड हो रही है तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।